दोस्तों नमस्कार। आज जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ों का सिस्टम बढ़ा है, वैसे ही हमारे आसपास चोरी और ठगी के भी नए नए तरीक़ों ने जन्म लिया है। अब अगर देखें तो ऑनलाइन दोस्ती करके ठगी करने का एक नया चलन सामने आया है, जिसकी बात मैं अपने इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। एक तो ये लोग ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके दोस्ती का नाम बदनाम करते हैं, साथ ही साथ ये पैसा भी लूटते हैं। अभी हाल ही में कानपुर के एक स्क्रैप व्यापारी एजाज हुसैन ने एक विदेशी महिला से दोस्ती की। फिर दोस्ती में बातचीत होने लगी और बातचीत होने के बाद उनके पास एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि उन्होंने आपको गिफ्ट भेजा है, आप गिफ्ट ले लीजिए, उसके कुछ पैसे दे दीजिए। उन्होंने पैसे दिए। बाद उन्होंने कहा कि इस बैग को हमने चेक किया है, इसमें पैसा है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आपको ये करना होगा, वो करना होगा। और इस तरीके से उनको बातों में फंसा के धीरे धीरे करके 69,24,000 रुपये उनसे लूटे। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तब मिस्टर एजाज हुसैन जागे और फिर जाके उन्होंने पुलिस से मदद मांगी कि मेरे साथ ये हो रहा है। आखिरकार जब ऑनलाइन ठगी हो रही थी तब शुरुआत में आप क्यों नहीं जागे? कहीं ना कहीं ये जो ठगी का एक सिस्टम है, इनका एक पूरा जाल है, एक पूरा तंत्र है, इसको समझने की ज़रूरत है, जिसकी बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। ये लोग करते क्या हैं? सबसे पहले तो ऑनलाइन जो दोस्ती की जितनी भी साइट्स हैं, इनका ये लोग ठग लोग प्रयोग करते हैं। उसमें ये करते ये हैं कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं को टारगेट करते हैं और जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को टारगेट करती हैं, और अपने प्रोफाइल में ऐसे ऐसी फ़ोटो लगाते हैं जहां देख के लोग उनसे आकर्षित हों। दोस्ती की रिक्वेस्ट आती है, लोग दोस्ती एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ अपना डिटेल साझा करते हैं कि हम क्या व्यापार करते हैं, हम कौन सी नौकरी करते हैं, क्या है हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, और धीरे धीरे वो दोस्ती बातचीत आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर उसी में घूमने में फिरने की बातें शुरू होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें भी शुरू हो जाती हैं, और कई बार तो ये बातें शादी तक पहुंच जाती हैं। अब जब दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो ही गई है तो फिर तय बात है, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे, और यहीं से ठगी का असली धंधा शुरू होता है। दूसरा, विदेश से गिफ्ट आने के लालच में लोग गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से गिफ्ट आता है, फर्जी एयरपोर्ट अथॉरिटी बन के कहीं ना कहीं से फ़ोन आता है जो बोलते हैं कि आपका गिफ्ट आया हुआ है और उसमें इतना पैसा लगेगा जिस भी देश से वो आता है। दूसरा, वहाँ से पार्टनर भी बोलता है कि मैंने इतना महंगा गिफ्ट भेजा है, आप उसको कृपया पैसे दे के छुटा लें। और जब वो छुटाने के लिए कहते हैं कि ठीक है भाई हम पैसा देंगे, तो आपको एक खाता नंबर दिया जाता है। वो खाता नंबर फर्जी होता है। ये खाते एक्चुअली किराए में गरीब लोगों के लिए जाते हैं, जिनको साल में 1,000-2,000 रुपये दे के उनसे एटीएम ले लेते हैं ये ठग लोग, और उसके बाद उन खातों में पैसा जमा कराते हैं, एटीएम से पैसा निकाल के रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर कभी इनकी जांच भी की जाती है तो कभी असली आदमी तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। उसके बाद जब आप पैसा दे देते हैं तो फिर वही जैसा एजाज अहमद के साथ हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर पैसा दीजिए, फिर पैसा दीजिए, और लोग लुटते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने घर, परिवार, समाज की वजह से लोग डरते रहते हैं और सोचते हैं बात आई गई दफन हो जाए, और वो पुलिस की शरण नहीं लेते, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, और अंत में उसके बाद एजाज अहमद जी की तरह 69,24,000 लुटने के बाद फिर पुलिस के पास जाते हैं। तो ये सावधान रहने की ज़रूरत है, इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके लिए करना क्या है, इसके सावधानी के लिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनको हमेशा ध्यान रखें। ऑनलाइन कभी भी किसी भी अनजान आदमी से दोस्ती ना बढ़ाएं, ना जवाब दें, और उनके चेहरे और फोटो देख पे कभी ना जाएं, क्योंकि मैक्सिमम ये लोग अपनी प्रोफाइल में फर्जी फ़ोटो लगाते हैं, और होता क्या है, लोग फ़ोटो देख के आकर्षित होकर उनसे दोस्ती कर लेते हैं। तो कभी भी अनजान आदमी से किसी भी तरह की किसी भी सोशल साइट पे दोस्ती ना बढ़ाएं। अब अगर दोस्ती हो गई तो अपना डिटेल ना दें, खास तौर पे अपने काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने पैसे के बारे में, इन चीज़ों से बचें। अगली बात, किसी भी गिफ्ट या छूट के लालच से बचें कि कोई आपको गिफ्ट भेज रहा है, हम उस लालच में आ जाएं, जैसा एजाज अहमद जी के साथ हुआ। फिर कई बार हमारे फ़ोन में उपहार या इनाम वाले लिंक आते हैं, अक्सर इन पे भी क्लिक करने से बचें कि आपने ये कार जीती है, आपने ये मोबाइल जीता है, क्लिक करें और उसको ले लें। कभी किसी को नहीं मिला है। हमेशा इन चीज़ों से बचें, इनसे दूर रहें। अपने सोशल मीडिया और बैंक के पासवर्ड बदलते रहें, इसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम बराबर अपने पासवर्ड बदलते रहें, अनजान लोगों से सावधान रहें। ख़ासतौर पर अगर विदेश से या कोई इस तरह की हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो हमको अजीब लगे, उससे हम ख़ास तौर पर सावधान रहें।
फिर यदि कुछ भी हमको असहज लगे तो हम पुलिस के पास जाके शिकायत करें। अगर हम जल्दबाजी नहीं करते तो इसी तरीके से हम पैसे से लुटते चले जाते हैं और अंत में आके फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जानकारी। हमने आसपास के लोगों को ये जानकारी दें और बताएं कि फर्जी और फेक दोस्तियों से बचें, इनके लालच में ना पड़ें, गिफ्ट उपहार के लालच में ना पड़ें, वरना यही हाल होगा। लोगों को यही अवेयर करना मेरा उद्देश्य था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों परिचितों को ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार।